दूसरा वर्ड है कि उसने मदद की। उसने मदद की यानी नसर, नसर यानी उसने मदद की। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया नसर, ठीक है, नसर लिखा, नसर यानी उसने मदद की। अब यहाँ पे हमको ज्वाइन क्या करना है, हु, तो नसर हु, नसर हु का मानी क्या है, उसे। किसकी मदद की, उसकी, उस एक मर्द की मदद की, तो नसर हु, उसने मदद की उसकी। अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये बेहतरीन चैनल है जिसमें हम बड़ी आसानी से तुमको समझाते हैं कि कुरान को कैसे समझा जाता है, अल्फाज को कैसे समझा जाता है, अल्फाज कैसे बनते हैं और उसकी मानी कैसी होती है। और लोगों तक अगर आप शेयर करोगे तो आपकी आखिरत सवर जाएगी। दीन रब्बी लियक़रब मिन हाज़ा रशदा बाद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज तक जो हमने देखा था वो था ज़मीर मुनफ़सिल यानी डिटैच प्रोनाउंस, वो देखा था। आज से जो हम नया शुरू करने जा रहे हैं वो है ज़मीर मुत्तसिल यानी अटैच्ड प्रोनाउंस। ऐसे ज़मीरें जो दूसरे इस्म के साथ जुड़ते हैं, और वो थे डिटैच्ड यानी ज़मीर मुनफ़सिल और ये ज़मीर मुत्तसिल, वो दूसरे इस्म के साथ नहीं जुड़ते। मगर ये ऐसे अस्मा होते हैं जो, ये ऐसी ज़मीरें होती हैं जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल करते हैं और ये दूसरे इस्म के साथ जुड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रब्बुहु, रब्बु एक इस्म है, रब एक इस्म है और उसके साथ जो जुड़ा है वो हु है, तो रब्बुहु यानी उसका रब, ठीक है। वैसे ही अभी हम देखते हैं कि ये अस्मा क्या है। पहले हमने जो रिवीजन किया था, यानी जो हमने ज़मीरें देखी थी डिटैच्ड प्रोनाउंस में, वो पहले हम देखते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। यानी चलो मेरे साथ करते हैं। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द और हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, अंत आप एक मर्द, अंतुमा आप दो मर्द, अंतुम आप सब मर्द, अंती आप एक औरत, अंतुमा आप दो औरतें, अंतुन्ना आप सब औरतें। अब अना मैं एक मर्द या एक औरत, या नहनु हम सब मर्द या हम सब औरतें। ये हो गया रिवीजन। तो वही रहेगा कि राइट हैंड का इस्तेमाल हम मुज़क्कर के लिए करेंगे और लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल मुअन्नस के लिए करेंगे। एक के लिए एक उंगली, दो के लिए दो उंगली और सब के लिए 3 या 4 उंगली का इस्तेमाल करेंगे। और मुज़क्कर गायब के लिए हम राइट साइड में इस्तेमाल करेंगे, हमारा हाथ शो करेंगे, और हाजिर के लिए हम सामने इस्तेमाल करेंगे। और अपनी तरफ यानी मुतकल्लिम के लिए यानी फर्स्ट पर्सन के लिए हम अपनी तरफ इशारा करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि ज़मीर मुत्तसिल मुज़क्कर गायब, इसमें जो है यहाँ पे दिया है कि मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर यानी मेल के लिए कैसा इसका इस्तेमाल करेंगे और फीमेल के लिए इसका कैसा इस्तेमाल करेंगे। आज हम देखने वाले हैं कि सिर्फ 3 ज़मीरें जो मेल के लिए इस्तेमाल होती है, मुज़क्कर के लिए, आदमी के लिए इस्तेमाल होती है, और ये है कि हु, हुमा, हुम, इसको गायब की ज़मीरें कहते हैं। गायब यानी कि जो आदमी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और फिर हम उसको उसके नाम के सिवा कुछ इशारा करते हैं तो उसको कहते हैं गायब। यानी कोई आदमी वहाँ पे मौजूद नहीं है और उसके बारे में बात चल रही है, उसको गायब की ज़मीर से इशारा किया जाता है। तो यहाँ पे देखो दिया है कि हु, हुमा, हुम। आज हम सिर्फ ये 3 ही सीखने वाले हैं। तो हु यानी उसका, देखो हु यानी उस एक मर्द का, हुमा यानी उन दोनों मर्द का, और हुम यानी उन सब मर्द का। तो अभी देखो मेरे साथ रिपीट कीजिए। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब देखो हु यानी उसका, उस एक मर्द का, हुमा उन दो मर्द का, और हुम उन सब मर्द का। तो मेरे साथ रिपीट करो अभी। हु, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम, हु उस एक मर्द का, हुमा उन दो मर्द का, और हुम उन सब मर्द का। जैसे मैं इशारे कर रहा हूँ वैसे ही आप भी इशारे करो और फिर सीखो। अब यहाँ पे दिया है कि पढ़ने की आसानी के लिए कभी कभी ये हु है उसको ही भी लिखा जाता है, और कभी कभी
हुम है वहाँ पे हिम भी लिखा जाता है। ये पढ़ने की आसानी के लिए होता है। और हुमा के जगह पर हिमा भी लिखा जाता है। लाइक रब्बी ही भी बोल सकते हैं और रब्बी हिम भी बोलते हैं। यहाँ पे दिया है कि ये मुज़क्कर की ज़मीरें हैं वो हुमा हुम है, और मुअन्नस की ज़मीरें हैं वो है हा हुमा हुन्ना। हा यानी उस एक औरत का या उसे, और हुमा यानी उन दो औरतों का और उन सब औरतों का, हुन्ना यानी उन सब औरत का। ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अभी सिर्फ हम आज बात करते हैं सिर्फ मुज़क्कर गायब मुत्तसिल ज़मीर की। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे इस्म के साथ ज्वाइन किया हुआ है। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया है कि देखो रब्बू यानी हिज लॉर्ड, उसका रब, रब्बुहु रब है, उसको ज्वाइन हो गया हु ये मुज़क्कर की ज़मीर है, तो फिर रब्बुहु हो गया। तो उसका मतलब होता है उसका रब, उस एक मर्द का रब। रब्बुहुमा उन दोनों का रब, और रब्बुहुम ये रब है, उसको ज्वाइन हो रहा है हुम, तो इसका मानी होता है उन सब का रब। ये समझ में आया होगा। तो हिज लॉर्ड रब्बुहु, रब्बुहुमा देयर्स लॉर्ड, एंड रब्बुहुम देयर्स ऑल लॉर्ड, यानी 3 या 3 से ज़्यादा के लिए देयर्स कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा दिया, यहाँ पे कुछ अस्मा दिए हुए हैं, इसके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि इन अस्मा को मुज़क्कर गायब ज़मीर के साथ जोड़िए। तर्जुमा क्या होगा इसका, उसका या उनका होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था रब्बू यानी उसका रब। अब यहाँ पे बैत है, बैत एक इस्म है, बैतुन यानी घर। तो बैतुन को जब हम ज्वाइन करते हैं हु से तो ये बन जाता है बैतुहु। तो बैतुहु यानी उसका घर, ठीक है। अब यहाँ पे है बैतुहुमा, बैतु को हमने ज्वाइन कर लिया हुमा के साथ, तो बैतुहुमा हो गया। अब बैतुहुमा का मीनिंग क्या होगा, बैतुन यानी घर और हुमा यानी उन दोनों का। सिंपल है ना। अब यहाँ पे बैतुन, ये बैतु हमने देख लिया, बैतु यानी घर, बैतुन यानी घर। तो यहाँ पे जब ज्वाइन होता है तब तनवीन हट जाती है। तो बैतुहुम यानी उन सब का घर। नेक्स्ट इस्म है यहाँ पे दूसरा इस्म जो दिया हुआ है कि आमाल यानी काम या करतूत। तो अब इसको इसमें हम फिट कर लेते हैं। देखा जैसे कि हमने बताया कि आमाल यहाँ पे लिख लिया है। अब आमाल को यहाँ पे हु लगाना है, तो ये बन जाएगा आमालुहु, ठीक है। आमालुहु यानी आमाल यानी काम, तो उसका काम, हु यानी उसका, तो उसका काम, ठीक है। आमालुहु, तो उसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं आमालुहु, ओके। तो ये हो गया आमालुहु यानी उसका काम। अब यहाँ पे बैतुहुमा है, तो यहाँ पे आमालु पहला हमने लिख दिया आमाल, अब उसको आमालु हुमा कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लिया हमने हुमा। तो ये हो गया आमाल यानी अमल या तो करतूत या तो काम, और हुमा यानी वो दोनों, तो उन दोनों का काम। समझ में आ रही होगी बात। इतना सिंपल है समझने के लिए, मगर हमको ध्यान देना चाहिए, हमारा एटीट्यूड उस तरीके से होना चाहिए कि ये बहुत सिंपल है। तो अब देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि आमाल लिख लिया मैंने। अब ये आमाल यानी काम, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने हुम ज्वाइन कर लिया, तो ये हो गया आमालुहुम। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं हुम, तो ये बन गया आमालुहुम यानी आमाल यानी काम, हुम यानी उन सब का काम, ठीक है। तो इस तरह से हमको आगे का भी लिखना है। लाइक यहाँ पे दिया है कल्बुन यानी दिल, कल्बुहु कल्बुहुमा कल्बुहुम, वैसे ही है अमवालुहु अमवालुहुमा अमवालुहुम। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके मीनिंग के साथ आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो यहाँ पे इन अफ़ाल को मुज़क्कर गायब ज़मीर मुत्तसिल के साथ जोड़िए। तर्जुमा उसे या उन्हें होगा। देखो यहाँ पे खलका, एक फेल दिया हुआ यहाँ पे खलका यानी उसने पैदा किया। अब ये खलका को जब हम हु ज्वाइन कर लेते हैं, आप ही सोचो ज़रा कि इसका मीनिंग क्या होगा। खलक यानी उसने पैदा किया। अब हु का मीनिंग क्या है, अब हु का मीनिंग हमने यहाँ पे दिया है उसे या उन्हें। तो
तो यहाँ पे ये आएगा कि उसे पैदा किया। खलक यानी उसने पैदा किया, और खलक हु यानी किसे पैदा किया, उसे पैदा किया। उसने पैदा किया, उसे पैदा किया, ठीक है, उसने उसे पैदा किया, ऐसा उसका पूरा तर्जुमा होगा। एक जुमला कहते हैं इसको, जुमला फ़ेलिया कहते हैं, ठीक है। उसने पैदा किया उसे। अब यहाँ पे देखो खलक हुमा यानी उसने पैदा किया, किसको, हुमा लग गया यहाँ पे, तो उन दोनों को। अब यहाँ पे खलक हुम, उसने पैदा किया किसको, उन सब को, हुम लग गया ना, तो उन सब को। अब यहाँ पे जो एक प्रैक्टिस ले लेते हैं और फिर आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा वर्ड है कि उसने मदद की। उसने मदद की यानी नसर यानी उसने मदद की। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया नसर, ठीक है, नसर लिखा, नसर यानी उसने मदद की। अब यहाँ पे हमको ज्वाइन क्या करना है, हु, तो नसर हु का मानी क्या है, उसे। किसकी मदद की, उसकी, उस एक मर्द की मदद की, तो नसर हु, उसने मदद की उसकी। या तो फिर इसको ये कहेंगे नसर हु, उसने मदद की उसे, ऐसे भी कह सकते हैं। नसर हुमा, यहाँ पे हमने नसर यानी उसने मदद की, ठीक। अब यहाँ पे हुमा ज्वाइन कर लिया, तो उसने मदद की उन दोनों की। अब यहाँ पे नसर है, नसर यानी उसने मदद की, तो ये किसकी मदद की, यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया नसर हुम, तो हुम यानी उन सब की। इस तरह से आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है कि दरब, समिया, जाल, इसकी प्रैक्टिस करना है। ये बड़ा आसान है, आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले तो हमने देखा कि अस्मा के साथ ये मुत्तसिल ज़मीर का कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमने देखा कि अफ़आल के साथ, फ़ेल के साथ इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि इन हुरूफ को मुज़क्कर गायब ज़मीर के साथ कैसा इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तर्जुमा होगा उसके या उनका होगा। अब देखो यहाँ पे है फ़ौक यानी ऊपर, फ़ौक यानी ऊपर। अब यहाँ पे है फ़ौक यानी ऊपर। अब किसके ऊपर, तो उसके ऊपर, उसे या उसके ऊपर। ये हु यानी उसे, तो या उसके, तो यहाँ पे आएगा उसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे है फ़ौक हुमा, फ़ौक यानी ऊपर, किसके, हुमा, उन दोनों के ऊपर। बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे है फ़ौक हुम, फ़ौक यानी ऊपर, हुम यानी उन सब, तो उन सब के ऊपर, ठीक। अभी हम एक प्रैक्टिस ले लेते हैं। यहाँ पे है ताहत, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ताहत, ताहत यानी नीचे, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं ताहत हु यानी, ताहत यानी नीचे, किसके नीचे, उसके नीचे, हु यानी उसके नीचे। अब यहाँ पे देखो फ़ौक है, वैसे ही यहाँ पे ताहत यानी नीचे, और वहाँ पे हमने लिखा, ज्वाइन कर लिया हुमा, ताहत हुमा यानी उन दोनों के नीचे। अब यहाँ पे है हुम, तो यहाँ पे ताहत हुम यानी ये हो गया ताहत हुम, ज्वाइन कर लिया हमने, तो नीचे, ताहत यानी नीचे, हुम यानी उन सब, तो उन सब के नीचे। अब इस तरह से हमको ये, जैसे कि कुरान में बहुत मरतबा इस्तेमाल किया है कि जन्नातिन तजरी मिन ताहतियल अनहार, जन्नात यानी बागात, तजरी मिन यानी उसमें बहती है, ताहतियल अनहार उसके नीचे से बहती हैं नदियाँ, ठीक है। ताहती यानी नीचे, ताहती हल अनहार। तो ये मुअन्नस है, इसलिए मुअन्नस की ज़मीर इस्तेमाल हुई है। अब यहाँ पे ये जो नीचे तीन अस्मा और दिए हुए हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इन हुरूफ को मुज़क्कर गायब ज़मीर के साथ जोड़िए और इसका तर्जुमा वो होगा। अब देखो ये इन्ना, इतनी मरतबा ये अल्फाज जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, हुरूफ, ये इतनी मरतबा इस्तेमाल हुए हैं कुरान में कि आपको जब पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि ये बार बार रिपीट होने वाले अल्फाज हैं। तो ये इन्ना यानी बेशक, हम जैसे कहते हैं कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सुना तो होगा,
बेशक अल्लाह, इन अल्लाह बेशक अल्लाह मास साबिरीन के साथ होता है, सब्र करने वालों के साथ होता है। ठीक है, तो इन्ना यानी बेशक। अब यहाँ पे है देखो इन्ना हु, ये हमने हु ज्वाइन कर लिया, तो हु ज्वाइन करने के बाद ये बन गया क्या, इन्ना हु यानी बेशक वो। अब यहाँ पे है इन्ना यानी बेशक और हुमा यानी वो दोनों, तो इन्ना हुमा बेशक वो दोनों, इन्ना हुम यानी इन्ना यानी बेशक और हुम यानी बेशक वो सब। वो कितना आसान हो गया देखो। यहाँ पे अभी हम और एक देखते हैं कि अन्ना हु। अब इन्ना और अन्ना में ये फ़र्क है कि इन्ना हमेशा जुमले के पहले आता है और जब बीच में इस्तेमाल करना हो तो अन्ना का इस्तेमाल करते हैं, यही डिफरेंस है, वरना मीनिंग तो सेम है। तो अन्नहु, अन्नहुमा, अन्नहुम। ओके, इस तरह से हम ये नीचे भी देखेंगे का अन्ना यानी जैसे के, तो का अन्नहु जैसे कि वो, का अन्नहुमा जैसे कि वो दोनों, का अन्नहुम जैसे कि वो सब। तो इस तरह आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। लाकिन्नहु, लाकिन्नहुमा, लाकिन्नहुम, और लाल्लहु, लाल्लहुमा, लाल्लहुम। तो शायद के वो दोनों, शायद के वो सब। अब और हुर्फ है, इन हर्फ जर को मुज़क्कर गायब ज़मीर के साथ जोड़िए। अब इसका तर्जुमा होगा उस या उनका। अब यहाँ पे देखो हर्फ जर वो हर्फ होते हैं कि जो अपने बाद आने वाले इस्म को जर में तब्दील करते हैं, ज़ेर देते हैं, और ख़ुद अपना कुछ मीनिंग नहीं जाहिर करते जब तक वो किसी इस्म के साथ जुड़ते नहीं हैं। वैसे ही हर्फ जर देखो यहाँ पे बी है, बी यानी से, तो उसके साथ बी यानी से, और ही यानी वो या उस, यहाँ पे उसका इस्तेमाल होगा, तो बी यानी उसके साथ, और उसे या उसके साथ, उससे या उसके साथ। ओके, अब बिहिमा यानी उन दोनों के साथ, और बिहिम यानी उन सब के साथ, बिहिम यानी उन सब के साथ। अब यहाँ पे दूसरा एक वर्ड है फ़ी यानी में, तो फ़ी ही यानी उस में, फ़ी यानी में और ही यानी उस, तो ये हो गया फ़ी ही उस में। अब यहाँ पे होगा फ़ी हिमा उन दोनों में, और फ़ी हिम उन सब में, फ़ी हिम उन सब में। देखो यहाँ पे फ़ी हिम बोला है, फ़ी हिम बोला है, बिहिमा और बी हिम बोला है, बी हुम नहीं बोला है। क्यों कि यहाँ पे हर्फ़े जर का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे देखो मिन हुम आएगा और मिन हुमा आएगा, मगर अलैहि आएगा, अलैहिमा आएगा और अलैहिम आएगा, इलैहि आएगा, इलैहिमा आएगा और इलैहिम आएगा, इलैहुमा नहीं आएगा। आपको ये लेक्चर समझा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लोगों तक शेयर कीजिए। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किती मिनटं बघ जरा, 21